उसके बाद हम खुदा की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करते खुदावन को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर जुलाई प्रार्थना में पिता परमेश्वर आए हैं पिता परमेश्वर, तो सबको पिता परमेश्वर आज आशीष करना, ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक रुकावट को, हर एक पिता परमेश्वर जो पिता अपने शैतान जो रुकावट डाले हुए पिता परमेश्वर, सब रुकावटें खत्म होने पाई यीशु मसीह के नाम से। यस प्रभु, मैं एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे पाक और पवित्र लहू को पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तू आशीष करना, ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आज मेरे खुदा इनके जीवन में से हर एक नाम धराई को पिता परमेश्वर तू खत्म होने में तू सहायता मदद करना। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, जब हम आराधना करें पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर तेरी आशीष से भरकर करे पिता परमेश्वर। जब हम वचन पढ़े पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन फलवंत होने पाए प्रभु। यस प्रभु, मैं एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने सुबह से लेकर तक हम सबको संभाल के रखा प्रभु, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया। आइए हम खुदा की पवित्र आराधना में चलें। हालेलुया कलीसिया, आपके हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। और जितने भाई जो नए आए हैं, जो बहनें नई आई हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि कंटिन्यू आप प्रार्थना का हिस्सा बनने पाए। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिल दिखाता है, ढाल बनकर तू मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाएं कलिसिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तहे दिल से पिता परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर सभी भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति, तेरी प्रजसन पिता परमेश्वर, यस प्रभु, तेरा सामर्थ हम पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जिस पवित्र स्थान में बैठ के आज पिता परमेश्वर लाइव मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज तो पिता परमेश्वर के जीवन में से हर एक बंद डोर को खोलने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेसिंग कर आशीष करना पिता परमेश्वर, इनके जीवन में से हर एक रुकावट आज खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया कलीसिया, आपके हालेलुया किनारे रुकने ना पाए कलीसिया। हालेलुया, यस। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, गाय कलीशा, जय जयकार करे हालेलुया, हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगे ना डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगे ना डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाओगे पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हाष्ट कलाम को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही परताप। ओ जय जयकार, गाय कलिशा, जय जयकार करे हालेलुया, हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया, हो जय जयकार, जय जयकार
हरे करें हालेलुया हो, जय जयकार जय जयकार करें हालेलुया। यस, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी डिगेगा नहीं। हालेलुया। आज जब आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करके आए हैं कलीसिया, आज जब आप अपने खुदा के पास आए हैं विश्वास के साथ, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से, उस हालात से आज निकालने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया कलीसिया, आपके हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। यस हालेलुया। और जितने भी भाई बहन आए हैं जो न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आप कंटिन्यूस प्रार्थना का हिस्सा बनने पाए और नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचने पाए। हालेलुया कलीसिया। यस, आइए। यस मेरे पिता परमेश्वर, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। गाएं कलीसिया, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। यस पिता परमेश्वर, आज फिर से पिता परमेश्वर पैंतीकुस की तरह पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तेरी होली स्पिरिट पिता परमेश्वर तू उतरने में भाई बहनों के ऊपर पिता परमेश्वर तू मदद कर पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर तेरी होली स्पिरिट उतरने पाए पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आग पिता परमेश्वर जिन्हें टच करने पाए पिता परमेश्वर, और ये अन्य अन्य भाषाओं में पिता परमेश्वर भर जाए यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज तेरे भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर कोई भी खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में एक बड़ी टेस्ट बनने में आप सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम,
जागते रहो, क्षमा न किया उन्हें क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। क्षमा न किया उन्हें क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, 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 क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो। हालेलुया गलीशा। आज जागने का मतलब है कि आपको आपकी आत्मा में आज तैयार रहना है। हालेलुया। कब हमारे परमेश्वर आ जाए, यस, हमें आत्मा में क्या रहना है, तैयार रहना है, जागते रहना है आत्मा में। आज हमें प्रतिदिन अपने आप को तैयार करना है, वचनों के माध्यम से, हर एक चीज के माध्यम से। यस, वचनों में कैसे चलना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार रखना है, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हालेलुया कलीसिया। यस पिता परमेश्वर। मैं एक सिस्टर बोल रही हैं कि आप पढ़ी लिखी नहीं है दीदी, क्या आप कमेंट पढ़कर प्रार्थना। सिस्टर, आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना होती है और आराधना के टाइम पे आराधना। आपको बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि आराधना के टाइम पे आराधना होती है और प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना होती है। प्रार्थना लास्ट में होती है, पहले अभी क्या चल रहा है, अभी आराधना चल रही है, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए सबसे पहले, पढ़ी लिखी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पे चलने वाली बेटी हूँ। तो आप भी एक परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाली बेटी बनिए। सबसे पहले हमें, जब हम खुदा के समीप आते हैं, तो हमें अपनी लिस्ट नहीं देनी है कि हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें कोठी चाहिए। ये तो प्रभु दे ही देंगे। सबसे पहले हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। यस, जब हम अपने खुदा को धन्यवाद की भेंट देंगे, तो ये सब चीजें तो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, चींटी के समान है ये तो। जब परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं, संसार में मन आप मत लगाएं। संसार में मन लगाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए हम आगे बढ़े, अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया कलीसिया। परमेश्वर आपको सबको आशीष करें, ब्लेसिंग करें। जितनों ने आज हालेलुया के नारे लगाए हैं वाकई में ही आराधना में, और जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को साइड में रखकर खुदा को सबसे पहला स्थान दिया है, आज परमेश्वर भी अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको देंगे। हालेलुया कलीसिया। आज आपके जीवन की हर एक रुकावटें, हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक अंधकार की शक्तियां आज खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम से। आज से आपके जीवन का जो बंद डोर है वो खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज स्वर्ग से आशीष आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया कलीसिया।
यस, इसीलिए आज हम पवित्र स्थान से आपके लिए लाइव कर रहे हैं। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया के नारे आपके रुकने ना पाए। अपने परमेश्वर को बड़ाई करते रहें, स्तुति करते रहें, प्रशंसा करते रहें अपने परमेश्वर की। और जितनी भी हम बड़ाई करेंगे उतना ही क्या है, हमारे जीवन में कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालते हैं, पूरी नाइट संभालते हैं परमेश्वर। तो हमें सबसे पहला स्थान जो देना परमेश्वर को, वो देना है अपने जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं अपने खुदावंद को। वो कुछ नहीं मांगते, धन दौलत शोहरत ये तो सब परमेश्वर का ही, हम उसको दे ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हम परमेश्वर को। इसलिए हम अपने जीवन से धन्यवाद की भेंट दें। हालेलुया कलीसिया, यस हालेलुया, यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस पिता परमेश्वर, यस प्रभु, यस प्रभु। देखो जोर हमारा है, यहोवा का शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहोवा का शेरे बबर। जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वही शान हमारी और हमारा फकर, वही शान हमारी और हमारा फकर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहोवा का शेरे बबर। जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। हालेलुया कलीसिया, यस शेरे बबर यीशु शेरे बबर। हालेलुया। आज आपके जीवन में से हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक कर्जा, हर एक जो शैतान ने आज जाल आपके ऊपर डाला हुआ है कलीसिया, वो सारा जाल फट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आपका जीवन आज ब्लेसिंग होगा, ग्रोथ होगा। हालेलुया कलीसिया। आज परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए आशीष डिक्लेयर कर रहे हैं। हालेलुया, यस यस हालेलुया। धन्यवाद करते रहे अपने परमेश्वर का। आज हम अपने इस जीवन से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे अपने जिंदा खुदावंद को। हालेलुया कलीसिया। और जितने भी भाई बहन जो नए आए हैं, चैनल को साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, जैसे आप कंटिन्यू इस प्रार्थना का हिस्सा बनते रहे। मैं चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू इस प्रार्थना का हिस्सा बने और आपका जीवन डबलमेंट होता जाए। हालेलुया। उसी नहीं, यस। जब संसारिक लोग इतने अपने जिस चीज को मानते हैं उसके इतने नारे लगाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर के जय जयकार के नारों में कैसे कंजूसी कर सकते हैं। हालेलुया कलीसिया। हालेलुया के नारे पृथ्वी की छोर तक जाने चाहिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने भाई पिता परमेश्वर बहने आज हालेलुया के नारे लगा रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु तो इनकी परिस्थितियों को बदलने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। यस प्रभु। जब ये हाथ उठाएं तो प्रभु तेरी वाणी को सुनने पाए पिता परमेश्वर। यस प्रभु। ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर ग्रोथ पे जाए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर।
आज से इसी वक्त से पिता परमेश्वर इनके हालात, इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, ये जब तुझे पुकारे पिता परमेश्वर तो क्लियर पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुनने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों का मार्गदर्शन करे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, यस, glory to God, hallelujah, glory to God, hallelujah, yes, hallelujah, 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 यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम प्रोफिट जी के साथ में वचन में चलेंगे। आप जल्दी जल्दी आ जाएं, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग वचन है। हालेलुया, यस, आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनकी परिस्थिति, आज इनके हालात, आज इनकी सिचुएशन बदलने के लिए जा रही प्रभु, और सुंदर गवाहियां इन सब भाई बहनों के जीवन में बनने के लिए जा रही पिता परमेश्वर। यस प्रभु, जब हम वचन को सुने पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हम ध्यान पूर्वक सुनने वाले बन सके पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तेरे पाक पवित्र लहू को पिता परमेश्वर हम सब अपने देह प्राण आत्मा के ऊपर छिड़कते हैं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज से इनका जीवन पिता परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने पाए। खुदा के इस वचन में सारी बातें लिखी हुई है कि बीमार हो तो क्या प्रार्थना करें, जब शैतान को भगाना हो तो क्या प्रार्थना करें, तो हमें इस तलवार को क्या चलाना सीखना है। हालेलुया, ध्यान पूर्वक उन वचनों को सुने, लिखे और उस पर अध्ययन करें कि आप आत्मा में जाग जाएं, और जब शैतान की सेना आए तो आप उसे पछाड़ डालें। हालेलुया कलीसिया, और आप विजय प्राप्त करने पाए। हालेलुया, आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, उसके बाद प्रोफेट जी के साथ में हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, आइए मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, तेरे चर्च में पिता परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन आए पिता परमेश्वर ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु, आज प्रभु ये तेरे वचन की तलवार को चलाना सीख जाए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज पिता परमेश्वर शैतान इनके जीवन में कोई भी गड़बड़ी डालता प्रभु, इनकी फैमिलियों में गड़बड़ी डालता प्रभु, इनके घरों को तोड़ता है पिता परमेश्वर, तो ये बहनें ये भाई पिता परमेश्वर उस आत्मिक तलवार को, उस वचन की तलवार को चलाना सीख जाए पिता परमेश्वर, और शैतान को पिता परमेश्वर परास्त करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु तो पिता परमेश्वर यीशु के लहू को मैं इनकी देह प्राण आत्मा के ऊपर छिड़कती हूँ पिता परमेश्वर। आज तो पिता परमेश्वर के ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर इन वचनों को तू सीखने में तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, और हर एक गड़बड़ी की शैतान की आत्मा को मैं डांटती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इनके पास से गेट लॉस्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से जला के उस शैतान की स्पिरिट को जलाती हूँ। यस हालेलुया, यस पिता परमेश्वर, हम सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारा जीवन फलवंत होने पाए। यस प्रभु, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना यस पिता परमेश्वर आज फलवंत होने पाए प्रभु। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, प्रशंसा करते, महिमा करते और ध्यान पूर्वक आज वचन की तलवार को चलाना सीखे। हालेलुया कलीसिया, आइए हम प्रोफेट जी का स्वागत करते हैं। वो परमेश्वर के नबी जो हमारे बीच में खुदा के एक सुंदर वचन को लेकर जो आ रहे हैं, आज हम उस नबी का स्वागत करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर, सबसे पहले प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ। आइए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर यहोवा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करेंगे। प्रणाम प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी बिगर उपस्थिति का कुछ भी नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र वचन आज एक एक के जीवन में काम करे। खुदा आज इनके हृदय की भूमि को तो तैयार कर, जब ये बीज खुदा छिड़के जाए, खुदा वो बीज इनके हृदय के अंदर फलवंत हो प्रभु। आज खुदा ये भविष्यवाणी वचन आज खुदा इनकी लाइफ को बदल दे, इनके आने वाले भविष्य को बदल दे। परमेश्वर आज वो गहरा प्रकाशन आज खुदा इनके जीवन को बड़ा बदलाव लेकर आएगा। खुदा आज इन्हें तेरे पवित्र वचन को समझने का सामर्थ्य शक्ति दे खुदा की। खुदा आज शैतान की कोई भी चाल, हर एक चाल को मैं निष्फल करता हूँ। जैसे बैठे प्रभु, सबसे पहले इनके कान को मैं ब्लेसिंग करता हूँ खुदा, सुनने के मार्ग को ब्लेसिंग करता हूँ खुदा। जब तेरे पवित्र वचन को सुने प्रभु, तो ये अपने हृदय के अंदर ग्रहण करे उन वचनों को, और उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर इनका लाइफ
पूरा जीवन आशीष जीवन हो जाए प्रभु। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, जितने भी जुड़े हैं खुदाबंद, वो सब खुदाबंद तेरी आशीष को देके अपनी लाइफ के अंदर प्रभु, बड़ी अनुग्रह को देके खुदाबंद पिता, आज इनकी लाइफ के अंदर हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक श्राप टूटेंगे, हर एक अंधकार शक्ति छोड़कर जाएंगे खुदा। आज जो खुदा तेरा सामर्थ इनके अंदर काम कर रहा है प्रभु, आज इनकी लाइफ के अंदर खुदा परमेश्वर अद्भुत रीति से आज काम होगा खुदाबंद प्रभु। आज भाई बहन को सबको प्रभु तेरे पवित्र लहू में मैं डालता हूँ खुदा। आज इस सुंदर रात्रि के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हेवनली फादर, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई बताएगा, कल मैंने आपको कुछ बताया था हालेलुया, किस विषय पे आज हम बात करेंगे हालेलुया? सभी ने बैनर देखा आज? हालेलुया। आज आपने बैनर देखा क्या आज? नहीं नहीं, बैनर देखने मत जाना हालेलुया। हम बात करेंगे आज उपवास की सामर्थ। कल हम बात कर रहे थे कि अब इन दोनों उपवास रखे जाएंगे, ठीक है, और उपवास बहुत सारे लोग रख रहे हैं, फास्टिंग का समय लग चुका है हालेलुया। तो आज हम देखेंगे उपवास की सामर्थ, पावर ऑफ फास्टिंग्स, कि हम उपवास रखें और वो उपवास हमारा रखना सक्सेस हो जाए हालेलुया। हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करे हालेलुया। जब आप उपवास रखेंगे कि लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होगा हालेलुया। हालेलुया। आज हम उपवास के बारे में बात करेंगे और आज उपवास, आज एक भविष्यवाणी है इसमें हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ी गहरे रहस्य के साथ, बड़े प्रकाशन के साथ हालेलुया, आज आप उस बात को समझे, आपकी लाइफ में ये डिक्लेयर कर, तो ये भविष्यवाणी है, आपका एक दिन का भी उपवास खाली नहीं जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। यस, हालेलुया। आपका एक दिन का भी उपवास, कोई 3 दिन का रखता है या 7 दिन का रखता है, क्या 21 दिन का रखता है, 40 दिन का रखता है हालेलुया। अब जितना भी उपवास, मैं कहता हूँ एक दिन का भी रखेंगे, वो भी परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा हालेलुया। हालेलुया। पर उस उपवास के कुछ नियम, कुछ तरीके हैं हालेलुया। आपने उन तरीकों, उन भेदों को समझ लिया हालेलुया, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े सक्सेस को देखेंगे। आज हम जानेंगे उपवास रखना क्यों है, उपवास की सामर्थ क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे हालेलुया। उपवास के समय ही परीक्षा शैतान लेने के लिए आया था, ध्यान रखना हालेलुया। वो सामर्थ है, जब यीशु मसीह फास्टिंग में गए, फास्टिंग के बाद जब उन्हें भूख लगी, तब शैतान आता है उनके पास हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ में और बढ़ चुके थे, उन्होंने चलकर दिखाया है। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। हालेलुया। आज हम बात करेंगे और आज परमेश्वर की ये पवित्र भविष्यवाणी आपकी लाइफ के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आएगी हालेलुया। ये वचन की तलवार है, उपवास कैसे रखें, कैसे हमारे उपवास सक्सेस हो जाए, उपवास का सही अर्थ क्या है हालेलुया। कलीसिया, हालेलुया। हमें कैसे उपवास रखने चाहिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे हालेलुया, मेरे साथ आप निकालेंगे। मेरे साथ आप निकालें भविष्यवक्ता की, यशायाह की भविष्यवाणी। आज परमेश्वर ये भविष्यवाणी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा पहले से पहले, बड़े आप समझ पाए। देखिए, कुछ टीचिंग होती हैं, कुछ वचन प्रचार होते हैं, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां होती हैं। ये भविष्यवाणी है, ये ना टीचिंग है और ना ही ये प्रचार है, ये है भविष्यवाणी।
इसलिए भविष्यवाणी का ही ये वचन है। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों में भविष्यवाणी लिखी हुई है कि लोग ऐसा करेंगे ऐसा होगा, और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आने वाले भविष्य को बताने वाली बातें। हालेलुया। जो भी भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है वो हालेलुया वो हुआ है उनकी लाइफ के अंदर, और उनकी लाइफ के अंदर जो हुआ है और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है कि ये भविष्यवाणियां हालेलुया लोगों ने ऐसे करा ऐसे हुआ। इसलिए हमें परमेश्वर पहले ही भविष्य दिखा देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसे करोगे ऐसा होगा। हालेलुया। तो आज बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में हालेलुया, और ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या 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 आपको करना है। हालेलुया। कैसे आपको फास्टिंग रखनी है, आपको कैसे विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। और आप आशीष को देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। बड़े ग्रोथ को देखोगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी वचन है, और ये भविष्यवाणी वचन आपके भविष्य को बदलेगा, 100% बदलेगा, क्योंकि खुदा का एक एक वचन सत्य है। जो भी भविष्यवाणी में लिखा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, क्योंकि भविष्यवाणी ही भविष्य को बनाने वाली है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी है, प्रकाशन है, जो आज हो रही है, जो हो चुकी है, जो होने वाली है। वैसे ही आपकी लाइफ के लिए आज डिक्लेयर हो जाएगा कि आप जब ऐसा करोगे तो आपके भविष्य में ऐसा होगा। अब इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से हो सकता है समझियों से लोग सोच रहे प्रचार हो रहा है, लोग सोच रहे टीचिंग हो रही है। ना टीचिंग है ना प्रचार है, ये भविष्यवाणी सभा है, और ये आपके लिए डिक्लेयर है भविष्यवाणी। हालेलुया। तो आप इसको प्रार्थना ना समझे, आप इसे टीचिंग ना समझे, आप इसे प्रचार ना समझे, आप इसे आपको समझना ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए। आप जितने भी सुनेंगे आपकी लाइफ के अंदर बड़े मिरेकल होंगे। जो आपने इस भविष्यवाणी को बड़ी गहराई से समझा, आपने इसको अमल किया, तो आपकी लाइफ के अंदर बड़े सामर्थ के काम होंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालें हालेलुया कलीसिया, मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का उसका 58 भविष्यवक्ता की यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पेज नंबर 878 में लिखा है। हालेलुया। 58 का उचित उपवास, ये भविष्यवाणी है कैसे हम उचित एक राइट उपवास रखें। हालेलुया। एक राइट उपवास, एक सही उपवास कैसे रखें हमारी लाइफ के लिए कि हम सक्सेस हो जाएं हर क्षेत्र में। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसमें। हालेलुया। सभी ने निकाल लिया कलीसिया, सभी ने वचन निकाल लिया? निकाल लो जल्दी जल्दी जिस सब, और बाइबल लेकर बैठा करो। हालेलुया। आपको लगता है कि ये वर्ड मेरे लिए भविष्य मेरे से टच कर रहा है, तो उस वर्ड को आप लिख भी ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, भविष्यवाणी वचनों के माध्यम से बात करते हैं। आपको लगता है कि मेरे लिए प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है, इस ये वचन मेरे हार्ट में टच हो रहा है, मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो उसको आप लिख ले, उसको फिर रिपीट करें, उस पर काम करें, आपकी लाइफ बदलेगी। हालेलुया। हाँ, 2 से पढ़ें पास्टर लीजा से, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप माइक खोल लें। ठीक है। गला खोल कर पुकार, हाँ, कुछ न रख छोड़। हाँ, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। हाँ, ओ मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला,
वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उचित उपवास रखा, परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। बस हालेलुया। हालेलुया। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हों। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के विषय पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी शुद्धि नहीं ली। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने उसका कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी लाइफ के अंदर आपको खुदा के उन वचनों का गहरा प्रकाशन ना समझने के कारण, हालेलुया, आज तक आपने उपवास रखा होगा, आज तक आपने उपवास रखकर दुख उठाया होगा, लेकिन आज अभी तक आपकी सुनी नहीं गई होगी। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के पास आने की बड़ी इच्छा, बड़ी चाह है और बड़ी लगन है कि परमेश्वर, हम उपवास तो रखा लेकिन तूने हमारी दुख की शुद्धि ले ली। हमने खुदाबंद उपवास तो रखा पर हमारे उस दुख को प्रभु अपने दूर नहीं गया। आज परमेश्वर का बड़ा भेद, आज बड़ा प्रकाशन है, इस बात को आज समझना है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने, प्रभु का तो बता रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा पर उनकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हुआ, इतने चमत्कार नहीं हुए, उनकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं हुई। जो वो मांग रहे हैं उनकी, हालेलुया, जो वो चाह रहे हैं उनकी लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। लेकिन खुदा का आत्मा एक बात बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या आपको करना होगा। हालेलुया। कि जो आप उचित उपवास रखेंगे, आपकी उपवास रखना, आपका दुख उठाना, हालेलुया, अपना जो भूख, जो आपको खाना, वो त्याग करना, हालेलुया, वो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेगा और खुदा का आत्मा आपके अंदर काम करेगा और स्वर्ग से आशीष आएगी और खुदा आपके लिए डिक्लेयर करेगा और आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग आ जाएगी। कैसे होगा ये सारी चीजें, आज मेरे लोगों ये जानना है। हालेलुया। पहले का हम पहला सिस्टम जानेंगे, आपने दुख उठाया, हालेलुया, अब तक उपवास रखा है, थोड़ी बहुत होगी आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल हो गया, पर आप जो चाह रहे हैं, जो आपकी लाइफ को आपको जो जिसकी आपको चाहत है, जो आप, हालेलुया, जिस परमेश्वर पता, देखिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई है वो आपके लिए कुशल की है, वो हानि की नहीं है। हालेलुया। जो आपके लिए, हालेलुया, जो आप परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो आपके लिए हानि की नहीं है, वो कुशल की है। आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हालेलुया। पर कोई भी माँ बाप, जब संसारिक माता पिता अपने बच्चों को कभी दुख देखना नहीं चाहते, तो आपका आत्मिक पिता कैसे आपको दुख देखना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आप तो परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आप तो परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आज मैं एक एग्जाम्पल से पहले हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर, हालेलुया, उपवास क्यों रखते हैं? हमारी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हालेलुया। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं? उपवास रखते हैं। हालेलुया। क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। कुछ मांग रहे हैं, कुछ हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई अलग अलग चीजों के लिए उपवास रख रहा है। हालेलुया। कोई स्पिरिचुअल के लिए रख रहा है, कोई ग्रोथ के लिए रख रहा है, कोई संतान के लिए रख रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्रों के लिए आप उपवास रख रहे हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मुझे ब्लेसिंग मिले, कोई संतान की ब्लेसिंग चाहिए, कोई जॉब की चाहिए, किसी को मैरिज मैरिज नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं सुधर रहे, किसी के पति नहीं सुधर रहे, अलग अलग चीजें, हालेलुया, आपकी लाइफ में रुकावटें हैं और आप, हालेलुया, उपवास रख रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहला उत्तम एक उदाहरण मैं आपके सामने एक, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ये आप क्या देख रहे हैं? ये सेब है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर मुझे ये दिखाया, ये सेब कैसे, देख लिए, कोई बता सकता है सेब अंदर से कैसा होगा? हाँ, देखिए इसे, हालेलुया, ये सेब है, बिल्कुल एकदम, ठीक है, बाहर से कैसा लग रहा है? बिल्कुल एकदम, देखिए, बताइए क्लियर कैसा लग रहा है ये एकदम बाहर से? हालेलुया। अब मुझे बताइए कलेसिया कैसा लग रहा है बाहर से? देखिए कैसा है, बिल्कुल एकदम खूबसूरत है, बिल्कुल है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बाहर से देखने में लाल कलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी अंदर से देखिए,
ये देखिए, हालेलुया। देखिए कैसा है, बाहर से कैसा था, बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था, बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत सुंदर था, देखने में अच्छा, लाल रंग है एकदम, ठीक है। आज लाइफ इंसान पता है, देखिए इंसान बाहर से ऐसे दिखता है बिल्कुल। बड़े ध्यान से समझना आज इस चीज को। आज उचित उपवास का मतलब आज आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर के पास रख जाना है आपको। हालेलुया। देखिए ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बाहर से, लेकिन अंदर से जब ये काटा तो ये ऐसे खराब निकला। हालेलुया। जब ये काटा तो कैसा निकला, ये खराब निकला। हालेलुया। देख रहे हैं आप, बाहर से बहुत अच्छा है, ठीक है, पर अंदर से क्या है, बिल्कुल खराब है, सड़ चुका है ये। क्या आप इस सेब को खाओगे, क्या आपको, क्या ये यूज होगा? शांत। क्या आप कोई भी इस सेब को खा सकता है? बताइए प्लीज। क्या ये यूज लेवल है? अब नहीं हो सकता। आप इस सेब को खा लेंगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। आप इस सेब को खा लेंगे ना तो आपके अंदर ना भी बीमार है तो भी बीमार हो जाएंगे। ये सेब जब आप खाएंगे तो आपके अंदर ऐसे बैक्टीरिया लग जाएंगे, आपका शरीर बीमार हो जाएगा। हालेलुया। 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 ये सेब आप खा लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ये यूज लेवल नहीं है, ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये खराब सेब है। बाहर से कैसे लग रहा था क्लेश, बहुत सुंदर लगता, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये काटा तो ये खराब निकला। ये यूज नहीं हो सकता, ये खराब है, आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझे, आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है तो क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर सकता है? आपके अंदर ऐसी चीजें हैं, क्या आपको पवित्र आत्मा यूज कर सकता है? कलेशिया, जब हम मनुष्य होकर खराब सेब को नहीं खा सकते तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी गंदगी को एक्सेप्ट कर सकता है? वचन कहता है, तुम नहीं जानते मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके लाइफ के अंदर से, हालेलुया, जब परमेश्वर के पास जाएं तो कैसे जाएं? हालेलुया, पवित्रता के साथ, और यीशु का पवित्र लहू आपको धो के शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास की तैयारी में हो तो सबसे पहले आज आपको, हालेलुया, इससे पहले आपसे कोई भी गलती हुई है, कुछ भी गुनाह हुआ है, हालेलुया, उसके लिए पहले प्रायश्चित प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब जिस उपवास में आप जा रहे हो उस उपवास में परमेश्वर का आमना सामना आप करोगे, उसकी उपस्थिति का आमना सामना करोगे। हालेलुया। कब करोगे? जब आप, हालेलुया, आपके हृदय के अंदर कुछ भी है इससे पहले, क्योंकि आप उस विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आप, हालेलुया, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आज आपकी लाइफ के अंदर, हालेलुया, आपके अंदर, हालेलुया, और आप कैसे ऐसे, आपके अंदर ऐसी लाइफ है तो कैसे यूज होंगे आप,
क्योंकि सेब वो फल तो यूज नहीं हो सकता, लेकिन आप यूजलेबल हो सकते हैं। आप अपने अंदर से वो गंदगी को हटा देंगे। गंदगी हटेगी कैसे? यीशु का पवित्र लहू आपको धो के शुद्ध और पवित्र करता है। यीशु का पवित्र लहू आपको धो के शुद्ध और पवित्र करता है। ये गहरा अध्ययन है, बड़ा ध्यान से समझना। उचित उपवास का मतलब क्या है और कैसे आपको जाना है। सबसे पहले हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। परमेश्वर तो पाप से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपके पाप से प्रेम नहीं करता। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों कुर्बानी करी? कि हमारे पाप, श्राप, अंधकार की शक्तियां से हम स्वतंत्र हो जाएं। बाइबल बताती है जो मसीह वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब देखो नया हो गया मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो आपको नया होने के लिए उपवास रखना है। हालेलुया। इससे पहले आपको हालेलुया उपवास, आपको हालेलुया आप किस उपवास रखने जा रहे हैं या 3 दिन उपवास रख, इससे पहले आपको प्रायश्चित प्रार्थना हालेलुया करनी होगी। इससे पहले, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। हालेलुया। आप सबसे पहले प्रार्थना करके आपको जाना होगा। हालेलुया। अपने लिए हालेलुया आप अपने प्रोफिट पास्टों से अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं कि हालेलुया कि हम पवित्र उपवास में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? पवित्र उपवास में। उस उपस्थिति में जा रहे हैं, उस उपस्थिति में बैठने जा रहे हैं जिससे कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन हमसे बात करेंगे। हालेलुया। समझने के लिए बड़े ध्यान से समझना। हाँ, तो आप सबसे पहले अपने हृदय के अंदर से हालेलुया सबसे पहले क्षमा याचना और प्रायश्चित दोनों करके जब उपवास में बैठना है। कैसे उपवास में बैठेंगे? हालेलुया सबसे पहले प्रायश्चित करने हैं आपको, और आपके हृदय के अंदर किसी के प्रति कुछ जलन है, कोई बात है, कुछ भी है तो क्षमा कर देना। वचन कहता है तुम क्षमा करोगे तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। उचित उपवास का महत्व है ये। हालेलुया। हम कैसे जाएं? पवित्रता के साथ जाएं। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि सामने जो है वो अति पवित्र पवित्र यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। तो हम कैसे पाप के साथ उनके सम्मुख जाकर बैठ जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने हालेलुया हमारे लिए इसलिए लहू बहाया कि हम हालेलुया यीशु का पवित्र लहू हमारे पर जब आता है तो हम यीशु का पवित्र लहू हमें धो के शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे पाप श्राप अंधकार से हमें आजाद कर देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु का पवित्र लहू अपने ऊपर चढ़कर प्रार्थना कर कर जब हम बैठे उपवास में, हालेलुया इस तरह बैठना है। हालेलुया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, हम यहाँ से देखें। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। सबसे पहले जो उपवास जब आप रखे तो क्या बता रहे? बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। वे कहते हैं क्या कारण कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उनकी सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। हालेलुया। उस दिन जिस दिन उपवास रखे उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी बात ना बोले। आज सबसे ज्यादा अपनी ही बातें बोलते हैं। उचित उपवास का मतलब है खुदा की इच्छा को जान लेना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानने की, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी मर्जी क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? हम तो जीसस फॉलोवर हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने लिए अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने आया हूं। तो आपको किसने भेजा है? आपको किसने भेजा है? कलीसिया बताइए मुझे। परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह ने भेजा है आपको। उन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी है, अपना कीमती लहू बहाया है, उन्होंने हाथों में कीलें ठुकवाई है। तो किसकी इच्छा को पूरा करना है आपको? हालेलुया। किसकी इच्छा को पूरा करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जब यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं अपने अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ, और यीशु मसीह हालेलुया हम जीसस फॉलोवर हैं, तो हम हालेलुया क्यों ना प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। और आज ये भी जानेंगे कैसे हमें मिलेगा। हमें से याद रखना, वचन कहता है
परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें जुटे क्या है। हालेलुया। हाँ, और क्या नहीं करना, सुनना पड़ा। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जिस उपवास रखकर जो प्रार्थना आप करते हो, वो प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देंगी बिल्कुल भी। क्यों? लिखा है। हालेलुया। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो। लड़ना भी नहीं है। उपवास के दिनों में नो लड़ाई, नो झगड़ा। हालेलुया। नो लड़ाई, नो झगड़ा, दुष्टता सी बातें और घूंसे मारने जैसे। एक दूसरे को कभी भी गलत बातें नहीं बोलनी है। जो उपवास आप रखते हो, हालेलुया, ना उसमें लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना निंदा करना, ना अपने मुंह से किसी के लिए, किसी भाई बहन के लिए गलत करना। हालेलुया। क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो। हालेलुया। आप उस परमेश्वर के पास जा रहे हो जिस परमेश्वर जो पवित्र है। हालेलुया। कुछ नियम है इसके भी। हालेलुया। जब अपनी लाइफ में, हालेलुया, ये काम आपको छोड़ने होंगे। हालेलुया। ना आपको लड़ाई करना, ना झगड़ा करना, ना दुष्टता से, हालेलुया, बोलना, ना ही अपनी इच्छा पूरी करनी उस दिन। हालेलुया। आपको इच्छा किसकी पूरी करनी है? परमेश्वर की जाननी है। प्रभु, मेरी लाइफ के अंदर तेरा क्या क्या आप मुझे बताना चाहते हैं प्रभु? मेरे आप जाने, प्रभु बताएंगे आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में बताएंगे प्रभु। उसका आत्मा बताएगा, मेरी बेटी, तेरा आदमी ऐसे बदलेगा, तेरी संतान ऐसे होगी, तेरा बच्चा ऐसा बदलेगा, वो शराब ऐसे छूटेगी, उसका नशे का आत्मा ऐसे चाहेगा, आप ऐसे आजाद होंगे। खुदा का आत्मा बताएगा आपको। हालेलुया। आप जाने तो सही अपने बारे में। परमेश्वर आपको, हालेलुया, वो बातें बताएंगे, वो बातें जिससे आप आजाद हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। जिस काम को आप करना चाहते हो उसको सही रीति से प्रभु बताएंगे आपको। हालेलुया, कि मेरी बेटी, इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे कर। खुदा का आत्मा आपको अगुवाई करेगा उस काम को करने के लिए। हालेलुया। पर इससे पहले आपको सुनना पड़ेगा। आप अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं और हालेलुया खूब प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दे, मुझे जॉब दे दे, मेरा संतान दे दे, मेरा बच्चा दे दे, मेरे परिवार को बदल दे, बस। हालेलुया। आध घंटा 1 घंटा प्रार्थना करके उपवास पूरे दिन रखकर, हालेलुया, कोई आ गया तो आपकी लड़ाई होगी, फाइट होगी, आपके मुंह से गलत निकल गए और फिर आपने 7 दिन के बाद आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्या करेंगे फिर आप? आपने तो बहुत त्याग किया, आपने तो दुख उठाया, आपने तो प्रार्थना करी, फिर भी नहीं सुनेंगे। वाई? क्यों? क्योंकि आपने खुदा के उन नियमों के विरोध उपवास रखा है। ये भविष्यवाणी है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। ये डिक्लेयर है कि आप ऐसा करोगे तो आपकी उपवास प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ना ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। ये डिक्लेयर है, ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। आप लोगों के लिए, आपने ऐसा हुआ आपकी लाइफ में तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी में लिख दिया गया, यशायाह ने लिखा कि बताए आने वाले समय में लोग, हालेलुया, ऐसा इस तरह करेंगे तो इस तरह होगा, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन जब वो खुदा के नियमों को मानेंगे तो उनकी प्रार्थना, उपवास, हालेलुया, सुन ली जाएंगी। हालेलुया। स्वर्ग से आशीष आएगी और खुदा उन्हें आशीष करेगा सामर्थ के साथ। आगे समझना है। और नियम क्या बताए, क्या नहीं करना, ये बताया है ये भविष्यवाणी में कि क्या नहीं करना है आपको। हालेलुया। अपनी इच्छा नहीं रखनी है। आज पता है, आज परमेश्वर की इच्छा को तोड़ मरोड़ कर, प्रभु तेरी इच्छा नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, समझौता कर रहे हैं आप उपवास रखकर। नहीं, समझौता नहीं है ऐसे। सौदा नहीं करना, समझौता नहीं, सॉरी, सौदा नहीं करना है परमेश्वर के साथ। पर वो मैं उपवास रखता हूँ तो मुझे ये दे दे, बस मुझे दे दे। तो कह रहा, बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं प्रभु, मुझे चाहिए बस। क्योंकि आपका बनाने वाला सब कुछ जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। हालेलुया। आपका कई बार गलत डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपके लिए, हालेलुया, आपके लिए, हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर का कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा। हालेलुया। आप अपनी ही बातें बोलते रहेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, सुने समझे तो सही परमेश्वर क्या क्यों है मेरी लाइफ में ऐसा। हालेलुया। व्हाई? पर आगे समझेंगे, ठीक है, आगे हम चलेंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया। हाँ,
5 में क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, स्वयं को दीन करे। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, आपको कैसे जाना है? मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके हृदय के अंदर कुछ भी है, जैसे मैंने सेब का उदाहरण दिया, आप बाहर से तो बहुत अच्छे, लेकिन आपके अंदर इस तरह की चीजें हैं, तो आप खुदा की उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाओगे, आप खुदा की वाणी को नहीं सुन पाओगे। जब तक आप उपवास में प्रार्थना में बैठे और आपको पवित्र आत्मा की वाणी नहीं आ रही, तो आपको उपवास रखना कोई फायदा नहीं हो पाएगा उससे। आप अपनी देखिए, प्रार्थना का मतलब बता, उपवास प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ वार्तालाप भी करना होता है। खुदा का आत्मा आपसे बात करने वाला होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में एक बात बताऊं, हालेलुया। कुछ समय, बहुत समय पहले, हालेलुया, मेरी लाइफ में, हालेलुया, कुछ ऐसी बीमारी, ऐसी बगल में ऐसा कुछ वो निकल गया था। एक होता है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, कुछ और बोलते हैं, ककलवाई बोलते हैं वैसे, जो है उससे, हालेलुया। तो उससे बड़ा प्रॉब्लम्स हुआ, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है। फिर उन्होंने एक शब्द आया मुझे कान में, उन्होंने, बेटा 15 दिन के बाद ये सही होने जा रहा है। बस एक छोटा सा शब्द आया मेरे कान में, 15 दिन के बाद क्या हो रहा है? सही होने जा रहा है। हालेलुया। और रियलिटी में ही 15 दिन के बाद वो सही हो गया। हालेलुया। एक शब्द आया हल्का सा। वैसे ही आपकी लाइफ के लिए भी, आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, कोई गरीबी है, लाचारी है, अंधकार की शक्ति, बंधन है, कोई भी श्राप, कुछ भी है, जब आप उपवास में जाएंगे, उचित उपवास में बैठेंगे, तो पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की वाणी को लेकर आएगा, हालेलुया, और बताएगा आपकी लाइफ में ये होने जा रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ, मैं तुझे छुटकारा देने जा रहा हूँ, तेरे जीवन में लाइफ को बदलाव देने जा रहा हूँ। हालेलुया। कैसे जाए? स्वयं को, मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। हाँ, और आगे लिखा है, हालेलुया, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे। हाँ, जब आप दीन करेंगे, हालेलुया। हाँ, और जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? यानी कि अनाथों के बनाए हुए दासों, अंधेरे से आने वाले जुआ तोड़ो, उन्हें उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। और हाँ, आप जब उपवास रखें, हालेलुया, जो आपका जो खाना होता है, हालेलुया, जो आप जो खाना त्यागते हो वो गरीबों को दें। हालेलुया। भूखों को बांटना चाहिए। हालेलुया। जो आपने त्याग करा, जो आपका भोजन है, हालेलुया, आपके पास के आसपास जो है कोई भोजन वाला ऐसा नहीं है, तो जितने 100 रुपीज का होता है एक दिन का भोजन, क्या आप 200 रुपये का भोजन होता है, क्या आप खुदा के भवन में उसको उसको चढ़ाएं, या आप, हालेलुया, वो ले जाकर कुछ भूखे जो गरीब लोग हैं उन्हें बांटे। हालेलुया। क्योंकि आप अपने खाने को त्याग करें, वो खाना कहाँ दे रहे हैं? आपने स्वयं को दीन तो कर लिया, हालेलुया, आप प्रार्थना उपास में तो बैठ गए, लेकिन उस समय का भोजन जो आपने छोड़ा है, जो, हालेलुया, उसको आपको भूखों को खिलाना है, जिनकी जरूरतें बंद, हालेलुया, उपवास के दिन ये जरूरी होता है। हालेलुया। हाँ, और लिखा है 7 में जब पढ़ेंगे, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जो भूखे वाकई अपनी रोटी जो आप खाए, हालेलुया, जो आपने त्याग किया, उस भोजन को आप दूसरों को भूखे को बांट कराए। हालेलुया। जब आप देकर आएंगे तो परमेश्वर का ये धर्म के फल है, आपकी लाइफ में आशीष होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके, हालेलुया, ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्योंकि किसी भूखे बंद की भूख मिटेगी तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। पहला, अपने आप को प्रायश्चित करें, क्षमा करें, अपने आप को पवित्र लहू में ढांपे और नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर के पास जाए और अपना भोजन भूखों को बांटे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है, तब आप करेंगे तो क्या लिखा है? हालेलुया। 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 जिस खुदावन का परमेश्वर, एक मिनट रुके आप सभी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। असेंबली फादर, असेंबली फादर, हालेलुया। तो आपको जो, हालेलुया, जो उपवास रखना है, हालेलुया, ठीक है, आप, आपके समझ आए, आप लिख सकते हैं। हालेलुया। आप पर्सनली जैसे कि पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर लाइन नंबर है, आप पूछ सकते हैं कि कैसे उपवास रखना चाहिए। आप भूल जाए तो दोबारा, हालेलुया, वो आपको रिपीट करवा देंगी। सबसे पहले क्या करना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आप सबसे पहले जब उपवास में जाए तो आपके हृदय के अंदर किसी के प्रति भी कुछ भी हो तो सबसे पहले उसे क्षमा करें, खाली करें, क्योंकि हृदय को भरने जा रहा है परमेश्वर आपके अंदर।
आपके अंदर खुदा की उपस्थिति परमेश्वर कैसे भरेगा? जब तक एग्जाम्पल अब देखिए, ये अब गिलास है, अब ये भरा ही रहेगा, तो आप तो फिर क्या, जब तक खाली नहीं करेंगे तो दोबारा कैसे भरेगा? हालेलुया। आप अपनी ही बातों से भरे रखेंगे तो परमेश्वर क्या कहाँ भरेगा? आपको नहीं भरेगा। तो अपने हृदय को क्या कर देना? खाली कर देना उन सारी बुरी बातों से, बुरी चीजों से। जब आप यीशु को लहू आपको धो के शुद्ध और पवित्र कर देगा, आपके हृदय को बिल्कुल क्लीन कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया है। यीशु का पवित्र लहू अपने देह प्राण आत्मा में हर दिन छिड़क कर सोए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बड़ा गहरा रहस्य, इस बारे में भी हम बात करेंगे एक दिन। हाँ, तो आप अपने ऊपर पवित्र लहू को छिड़के ब्लेसिंग करें, अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, प्रायश्चित प्रार्थना करवा सकते हैं। जब उपवास में जाए, आपसे कोई गलती हुई है कि आप अपने हृदय के अंदर क्षमा करें, फिर अपने आप को नम्र और दीनता के साथ वो उपवास में बैठ जाए और उस दिन अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा को जानो। प्रभु मेरी लाइफ से तेरी इच्छा क्या है? आपकी लाइफ के अंदर हालेलुया। आप किस मैरिड नहीं हुई तो पूछे, प्रभु मेरी लाइफ में प्रभु कौन है वो जो मेरी लाइफ के लिए बना है? आपका बेटा नहीं, प्रभु पूछे, प्रभु मेरा बेटा कैसे बदलेगा? आपकी जॉब ले ली, प्रभु मेरी जॉब कैसे लगेगी? प्रभु बताएंगे, उपाय बताएंगे, आपको समाधान देंगे, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तभी तो होगा। बस आप मांग रहे हैं प्रभु मेरा ये हो जाए, आप मार्गदर्शन नहीं मांग रहे तो कैसे होगा? अरे हर चीज के लिए मार्गदर्शन चाहिए ना। घर पे अब कुछ सब चीज घर बैठे तो नहीं मिल सकती ना, काम तो प्रयास तो करना ही पड़ता है हर चीज के लिए। हालेलुया। अब मैं आप सोशल मीडिया अब आपको ये ऑन नहीं करता कि आपके पास तक वचन जाते हैं, नहीं जाते। मैंने प्रयास करा, मैंने सोशल मीडिया में बैनर बनाया, सिस्टम करा, वचन प्रभु से मांगा, तभी तो आपके पास आया। वैसे ही परमेश्वर आपको हालेलुया मार्गदर्शन करेंगे, हर एक चीज का समाधान वो आपको बताएंगे। मेरे बेटे मेरी बेटी इस तरह कर, इस तरह तू विजय प्राप्त हो जाएगी इन सारी चीजों से। आपका पति कैसे बदलेगा? ठीक है, आपके बच्चे कैसे बदलेंगे? आपकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग आएगी? कैसे प्रॉब्लम जाएगी? पूछें आप। उचित उपवास का मतलब यही है, जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम उसका समाधान है, तो आप उपवास में बैठ जाएं। उपवास में बैठने का मैंने आपको तरीका बताया है। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में हालेलुया आत्मिक ग्रोथ के लिए बैठना चाहते तो पूछे, प्रभु मेरी लाइफ को और कैसे बदलूं मैं? प्रभु बताएंगे। तो अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उपवास रखे जाते हैं, अलग-अलग विषयों के लिए उपवास रखे जाते हैं। हालेलुया। कोई अपने परिवार के लिए रखता है, हालेलुया, कोई अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए रखता है, कोई कोई अलग-अलग आशीषों के लिए रखता है। और उस सारी बातों में एक ही बात आती है कि आप परमेश्वर के पास जाएँ और उस दिन अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा माँगे। प्रभु मेरी लाइफ में से तेरी क्या इच्छा है? तू क्या करना चाहता है? मुझे बताए प्रभु, इस समाधान का, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? हालेलुया। तो प्रभु का पवित्र आत्मा आपको बताएगा, हालेलुया, उस समय भी बताएगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, ये इस समय मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मेरे बगल में जो कलवाई होती है वो निकल गई। मैंने दुआ के पास में बैठा, मैंने वो प्रॉब्लम कर रही थी, हालेलुया। मैंने वो पास में बैठा, मैंने कहा परमेश्वर इसको तू ही खत्म कर, क्योंकि क्या पता है, लोग बताते थे 6-7 निकलती है, ऐसा निकलता है। मैंने कहा परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मैं उपवास में बैठा, प्रार्थना शुरू करने लगा। परमेश्वर मुझे कान में, जब मैं बैठा उपवास में बैठा, तब प्रभु की एक दिन इच्छा बताई, बोला बेटा 15 दिन के अंदर ही खत्म होने जा रही है। और 15 दिन के अंदर वो खत्म हो गई। मैंने उससे विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। कई बार हमें उपवास में जाकर किसी चीजों पे विजय प्राप्त करनी होती है। हालेलुया। बीमारी हो या गरीबी हो, लाचारी हो या कोई बंधन हो, कोई श्राप हो या जी लाइफ में कुछ भी हुआ नहीं भी, आपको हालेलुया आपके लाइफ में आपको बढ़ना है। आज उपवास प्रार्थना जब ये चल रही है इसलिए है कि आप अपनी लाइफ में सारी चीजों में विजय प्राप्त हो जाए। हालेलुया। आपकी लाइफ आशीष होने पाए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ के लिए एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश फुहटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। तब तू यहोवा तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करो, दिन दुखियों को संतुष्ट करे। हालेलुया। तब तेरा अंधेरा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार तो कैसा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। आप इससे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अपने बाइबल में दोबारा रीड कर सकते हैं इस वचन को। हालेलुया। यशायाह 58 का ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए। हालेलुया। जब आप इस तरह करेंगे, हालेलुया, जब जब परमेश्वर की इच्छा
अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे, हालेलुया, जब बैठेंगे, जब खुदा की वाणी आएगी, हालेलुया, तब आपकी लाइफ में क्या होगा, उस उपवास का जब प्रतिफल आएगा तो क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर, तब तेरा प्रकाश को फटने के समय चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। हर एक अंधकार की शक्तियों में, हर एक बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, जो आपको हालेलुया बीमारी की तरह जो काट रही है, उससे सबसे आप छुटकारा प्राप्त हो जाओगे, हालेलुया, सबसे आप आजाद हो जाओगे, हालेलुया। और प्रभु कहता प्रभु का वचन, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तीर तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है, हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तब तू दुहाई देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ, हालेलुया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी आप लोगों की लिख ले, आप लिख ले, हालेलुया, इस वचन। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। आप उपवास प्रार्थना में जब पुकारेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको उत्तर देगा, जो आप पूछेंगे वो आपको बताएगा। आपकी क्वेश्चन, जो आपकी प्रॉब्लम में समस्या है, उनका समाधान पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस समय तक तेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम खत्म क्यों है वो भी बताएगा, क्या रीजन है वो भी बताएगा आपको, इसका समाधान क्या है वो भी बताएगा आपको, कैसे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे वो भी आपको बताएगा, हालेलुया। उचित उपवास है विजय प्राप्त करने का, हालेलुया। जैसे सदम में जो हालेलुया, जब इजरा, हालेलुया, जब हम देखते बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने उपवास रखा, हालेलुया, और उन्होंने हालेलुया उपवास रखकर उन सारी समस्याओं पे विजय प्राप्त करे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, आज इन दोनों उपवास रख रहे हैं, हालेलुया। बड़ी से बड़ी कलीसिया है, बड़ी से बड़ी चर्च, सब मिनिस्ट्री के लोग, प्रोफिट, पास्टर, सब उपवास में, क्यों? क्योंकि उन सबको एक ही है कि वो उपवास रखकर जैसे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी, वैसे ही हम भी विजय प्राप्त करें हर क्षेत्र में, हालेलुया। आप बीमार हैं, आप उचित उपवास रखें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, हालेलुया। जब आप उठने से पहले पहले आप चंगे हो जाएंगे, जब तक उपवास भी खत्म नहीं होगा उससे पहले आप चंगे हो जाएंगे, आपके रोके काम खुल जाएंगे, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आएगी, आपकी लाइफ में हर एक बंधन टूटेगा, शराब टूटेगा, अंधकार शक्ति छोड़कर जाएंगी, आपकी लाइफ के अंदर वो आशीष होगी, हालेलुया। ये है उचित उपवास का, कि आप विजय प्राप्त करेंगे, तब आप पुकारेंगे, हालेलुया। लिखा, तब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तब तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूं, मेरे बेटे, मेरी बेटी बता। सुनेंगे वो बैठकर, आज मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आया है पवित्रता के साथ, सारी बुराइयों को छोड़कर, हालेलुया, संसार की बुराई को छोड़कर, अपने मन को क्लीन कर कर, खुदा का आत्मा, जब आप अपने मन को शुद्ध करोगे तो परमेश्वर वचन के जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, उसकी उपस्थिति को देखोगे आप, हालेलुया, खुदा की उपस्थिति को देखोगे, खुदा की सामर्थ को देखोगे, हालेलुया, आप अपनी लाइफ के अंदर, हालेलुया, हालेलुया। और उदाहरण बताता हूँ, देखिए ये सेब आप देखिए, ये बिल्कुल प्योर है, वो खराब था पर ये प्योर है, काट कर देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा है, नहीं नहीं, इस तरह आपकी लाइफ हो जाएगी। ये यूज लेवल है, ये मनुष्य के लिए जब खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हालेलुया। ये वचन भी ऐसे ही है, जब आप अपने हृदय में लेंगे तो आप भले चंगे हो जाएंगे, आपकी लाइफ में हर एक रुकावट हट जाएगी, इस शरीर के लिए आपको ताकत देगा, ये खुदा का वचन आपकी आत्मा के लिए मजबूत बनाएगा, हालेलुया। ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, हालेलुया। आपने रियलिटी में ऐसा करा तो आपकी लाइफ में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता, संसार की कोई भी अंधकार की शक्ति या शैतान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपकी आशीष आगे स्वर्ग से, हालेलुया, कलीसिया, आपकी लाइफ से हर एक बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आज की भविष्यवाणी आपको समझ में आई, हालेलुया, कि पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास की सामर्थ क्या है? उपवास की सामर्थ वो है जो असंभव कामों को भी संभव कर देती है,
हालेलुया। आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये असंभव है, वो भी संभव हो जाएगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, वो नौकरी लग जाएगी। आपकी गरीबी नहीं जा रही, वो चली जाएगी। आपकी लाइफ में बीमारी नहीं जा रही, वो चली जाएगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में आपका पति नहीं बदला, आपका परिवार नहीं बदला, वो बदल जाएगा, क्योंकि हमने देखा है हालेलुया बाइबल के अंदर। हालेलुया। पर लेकिन आपको परमेश्वर से अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा जाननी होगी उस समय। हालेलुया। क्या जाननी होगी? प्रभु की इच्छा को जानना होगा। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में पेश। हालेलुया। खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में आज आपको छू रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। देखिए विश्राम दिन भी लग चुका है। हालेलुया। आप जितने नए लोग हैं, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। सभी लोग। हालेलुया। जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। हालेलुया। आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। हालेलुया। जल्दी जल्दी जो नए लोग आए, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जल्दी। हालेलुया। मैं वचन के लिए आपकी प्रार्थना करूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जो हमारे बीच में आज फर्स्ट बार आए, वो लिखकर मुझे बताया। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जल्दी जल्दी आप सभी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस। आप अपनी लाइफ में हालेलुया आपको बता दिया, इस तरह आपको पास रखना है। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में हालेलुया विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप उपवास रखना चाहते हैं, तो इस तरह आप उपवास रखें और अपनी लाइफ में हालेलुया विजय प्राप्त देखेंगे, विजय प्राप्ति देखेंगे। हालेलुया। जो प्रॉब्लम नहीं जा रही, हालेलुया, वो सारे लोग मंडे से उपवास रखना शुरू कर दें। आपको बताया और किस तरह उपवास रखना है। ठीक है। आप मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर मिल जाएगा आपको। आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं पहले, उपवास में जाने से पहले। हालेलुया। आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। आपको हालेलुया प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हालेलुया। आप उपवास में सोमवार से जाइए। परमेश्वर की लाइफ में हालेलुया, जिससे कि आप परमेश्वर के भी करीब जाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में भी बढ़ेंगे, और खुद परमेश्वर की आत्मा से आप परमेश्वर का आत्मा से बात भी करेगा, वो समाधान भी बताएगा, और आप आगे भी बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बताया, अब बहुत सारे क्षेत्रों में आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बड़ी आशीष होगी। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, आपको जाना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है जो नहीं जा रही है, आपको हालेलुया मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो प्रतिफल भी आपको मिलेगा। हालेलुया। मेहनत तो परमेश्वर में करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। आपको आत्मिक स्थिति में क्या अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पास में जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज शैतान को आपको हराना है अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। शैतान की चाल को निष्फल करना है, तो आपको मजबूत होने के लिए पास में जाइए। खुदा का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपसे बात करेगा, और जैसे बताया वैसे रखो। अपनी लाइफ में बड़ी गवाहियों को देखोगे, बड़े चमत्कारों को देखोगे। आप रोते हुए तो जा रहे हो, पर हंसते हुए लौटोगे। जब उपवास के बाद जब आओगे, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस होगी, आपके अंदर एक खुदा का सामर्थ होगा, एक नया अनॉइंटिंग्स होगा आपके अंदर। हालेलुया। एक नई मुस्कुराहट होगी आपके अंदर। हालेलुया। एक नया खुदा का सामर्थ होगा, जिसके बल पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर मुझे बोला, अब सोमवार से हालेलुया आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, हालेलुया आप जाइए सोमवार से। मैं आपको प्रेयर लाइन नंबर भेज दूं, अपने लिए प्रार्थना करवाइए। उपास में जाने से पहले अपने लिए प्रार्थना करवाइए। हालेलुया। और इसके बाद आप उपास में बैठना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर टच करेगा, और खुदा चाहता है कि इन दोनों बढ़े आप। हालेलुया। आत्मिक लेवल में ग्रोथ हो, और आपका संसार में जो रुकावटें हैं, जो आपके लिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रुकावटें हैं, वो सब हटेंगे यीशु मसीह के नाम से। सब हटेंगे, और आपकी लाइफ में बड़ी आशीष को आप देखोगे। हालेलुया। हालेलुया।
यस हेवनली फादर, आप करिए बिल्कुल फास्टिंग रखिए, हालेलुया। और आप एक साथ लंबी फास्टिंग ना रख ले, पता है आपको नए-नए हैं तो आप थोड़े-थोड़े 1 2-2 3-3 दिन की फास्टिंग रखें, डे-डे की रखें, 1 दिन डे नाइट की बीमार हो जाए, आपको थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 2-3 3 दिन की उपवास रख सकते हैं, फिर आप 2-3 दिन गैप करके फिर रख सकते हैं ऐसे। ऐसे-ऐसे उपवास आपको रखना है, हालेलुया। आप 3 डेज़ का रख लें, क्या आप पहले भी फास्टिंग रख चुके हैं? क्या आप आपको उसके बारे में हालेलुया आप अपने आप को शरीर को भी देखना है, हालेलुया। ऐसा नहीं कि अपने शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर लें, क्योंकि शरीर को भी फिट रखना है अपने, हालेलुया। आप लिक्विड चीज़ें भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, हालेलुया। तो आप अपने शरीर को भी फिट रखें और आत्मा को, दोनों को ध्यान रहे, शरीर भी फिट रहना है और वो, क्योंकि आजकल आपको काम भी करना होगा, हालेलुया। काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, अपने घर में भी काम करते हैं, क्या बहुत सारे जॉब भी करते हैं। तो आप इस तरह करें जिस तरह की आप अपने शरीर को भी कंफर्टेबल बना सकें, हालेलुया। आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर जो है अ, बार-बार आपको प्यास लगे कि आप हालेलुया जो है ऐसी प्रॉब्लम, जूस पी सकते हैं, ऐसी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, हालेलुया। जिससे कि आप हालेलुया आप फास्टिंग में मजबूत हो सके। आपको धीरे-धीरे किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं आप, हालेलुया। ऐसे नहीं एक साथ, हालेलुया। हाँ, ठीक है। तो आप जो पहले रख चुके, जिन्हें फास्टिंग का थोड़ा, जिन्हें है आज हैबिट हो चुकी है, जो उन्हें रखने का बहुत सारी तरह वो जानते हैं, तो आराम से वो रखते हैं। जो नए लोग हैं, हालेलुया, वो 3 दिन तक की रख सकते हैं, फिर उसके बाद गैप करके फिर अगले हफ्ते रख सकते हैं। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हालेलुया कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में बड़ी आशीष को आप देखोगे, हालेलुया। तो ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, उपवास रखना है अपनी लाइफ में, जो भी आपको चाहिए। और हाँ, आप मिनिस्ट्री पे रहने मत, अपनी प्रार्थना करवाएँ और अपने खाने को, हालेलुया, आपके आस-पास नहीं है, तो मिनिस्ट्री में आप डाल सकते हैं, अपने जो भी भोजन है, आपके जो भी बनता है, भवन, खुदा के भवन में भी डाल सकते हैं, अन्यथा आपके आस-पास है, तो आप अपने वो जो भोजन है, हालेलुया, उसके ज़रूरतमंदों को ज़रूर आप खाना पहुँचाएँ, हालेलुया। जिससे कि आपके, हालेलुया, और आप अपने नम्र और दीनता के साथ जाएँ, हालेलुया। आपके मन के अंदर किसी के प्रति कुछ ना हो, बिल्कुल एकदम सब कुछ भूलते हुए अपने आप को बिल्कुल एकदम, हालेलुया, हाँ, फ्रेश माइंड के साथ, हालेलुया, आप उपवास में जाएँ, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो खुदा का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अपनी लाइफ के अंदर बड़ी खुदा की सामर्थ को देखोगे, हालेलुया। और मिनिस्ट्री का प्रेयर लाइन नंबर का जो टाइमिंग हो 10 एएम से 5 पीएम तक है, हालेलुया। आप ये मिनिस्ट्री व्हाट्सएप पे भी अपने भेज सकते हैं अपने नाम को, हालेलुया। नाम ये भी कॉल ही मिलाएँ आप, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अपने पे वो भेज सकते हैं, हालेलुया। जैसे ही मिनिस्ट्री के जो लोग होते हैं वो आपको तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे, हालेलुया। तो आपको जैसे ही वो फ्री होते हैं तो आपको कॉल करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे अपना भेजा करो, हालेलुया। जब मिनिस्ट्री में 2-3 बार कॉल में लाए हैं, आपने नहीं उठवाया, तो सोच लो कुछ ना कुछ वो बिज़ी है, कहीं न कहीं वो प्रेयर में है, पर्सनल प्रेयर में है, क्या किसी मीटिंग में है, कहीं से कुछ बिज़ी है, हालेलुया। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, हालेलुया। हाँ, तो खुदा का आत्मा आज आपके अंदर काम कर रहा है, हालेलुया। तो ये है, आपको विजय प्राप्त करना है इस लाइफ में, अपने में, और फास्टिंग से आपकी लाइफ के अंदर ये एक नई रोशनी से आप भरेंगे, खुदा के नए प्रकाशन से भरेंगे। ये भविष्यवाणी है, आप लिख लेना, हालेलुया, अपने लिए, हर एक उस शख्स के लिए, हालेलुया। जब आपने ऐसा किया, खुदा के नियम जो बाइबल के अंदर जो नियम है, उनके अनुसार आपने फास्टिंग रखी, तो खुदा की आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा, कलीसिया। आपकी लाइफ के अंदर हर एक बंधन, श्राप टूटेंगे, आपके हर एक रुपए काम खुल जाएँगे। आपने जो अभी तक मिरेकल नहीं देखे, वो ऐसे बड़े-बड़े चमत्कार अपनी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनी के साथ लौट कर आओगे, हालेलुया। अपनी लाइफ के अंदर बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे, कलीसिया। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, हालेलुया। ये भविष्यवाणी, हाँ, सब है, हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी वचन आपके लिए, हालेलुया। अब ये भविष्यवाणी चल रही है आपके लिए। आप जिस जो वचन आपके लिए टच कर रहा है, वो लिख लेना और अपने लिए डिक्लेयर अपनी लाइफ में, हालेलुया, रिसीव कर लेना। हाँ, तो मुझे बता रहा है, हालेलुया, जिसकी मैरिड ने वो पास रख रहा है, जिसने रोका, उसकी मैरिड में हर एक बंधन वो टूट जाएँगे। जिसके बच्चा नहीं हुआ है, हालेलुया, उसकी जो 5पन का जो श्राप है, वो टूट जाएगा और खुदा उसे, हालेलुया, आने वाले दिनों में संतान से आशीष देगा, हालेलुया। जिसका वीज़ा नहीं लगा है, खुदाबंद जो परमेश्वर की योजना के तहत वीज़ा लगा रहा है, तो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, जो वीज़ा नहीं लगा उसका वीज़ा लगेगा, हालेलुया। जिसके घर में लड़ाइयाँ, झगड़ा है, जो मनमुटाव है, अपने खुदा के
इच्छा के अनुसार पास जो आपने रखा, जो खुदा के नियम को माना, तो आपके घर से वो लड़ाई झगड़ा और दुष्ट आत्मा छोड़कर भाग जाएंगे। आपके परिवार में कोई हालेलुया किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई दारू पीता है, उसका नशा छूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से छुएगा, क्योंकि आपका उपवास, आपका उचित उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदा कहेगा बेटा मैं हूँ, इस तरह ये बदलेगा। उसका समाधान पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आपकी लाइफ में हर एक चीज का समाधान पवित्र आत्मा के पास है। ऐसी सृष्टि में मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक बात हमेशा याद रखना, हालेलुया। जब इस पृथ्वी को बनाया था, जब आदम हवा को बनाया था, इससे पहले सृष्टि को प्रभु ने रचा था, हालेलुया। फिर आदम आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया। ये नहीं कि पहले ये आदम को बना दिया उसके बाद सृष्टि का क्रिएशन, नहीं, पहले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हर चीज का उस आदम के लिए हम समाधान करके दिया था, फिर उसको बनाया। वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे पृथ्वी भेजा है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीज का समाधान भी रखा है, हालेलुया। हर चीज का समाधान रखे, पर उस समाधान को आज हमें समझने की जरूरत है। आज खुदा के पास जाने की जरूरत है। आज परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। उसकी आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। उसके अनॉइंटिंग में बढ़ने की जरूरत है। उसके साथ चलने की जरूरत है। कलीसिया, हालेलुया। आपकी लाइफ में हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये भविष्यवाणी आपके लिए, हालेलुया। ये उचित उपवास का, हालेलुया, क्योंकि संसार में हमें रहने के लिए, हालेलुया, वो सारी चीजें हमें चाहिए जो हमारे लिए है, हालेलुया। शैतान उन्हें चुरा रहा है, हमें चुराने नहीं देना है। हमें फाइट लड़नी है। हमें उन आशीषों को लेना है जो शैतान हमारी आशीषों को रोक रहा है, हालेलुया। आप उपवास में जाइए, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर, हालेलुया, आपको विजय दिलाएगा, हालेलुया। जो आप तक जो आशीष रुक रही है, जो शैतान ने रोक रहा है कि उसकी औकात नहीं, फिर जब आप जाएंगे प्रभु से बात होगी, प्रभु से कनेक्ट हो जाएंगे आप। खुदा की आपका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जब कनेक्ट होगा, तो उसकी हिम्मत नहीं जो आपको छू जाए, फिर उसकी हिम्मत नहीं जो आपके लिए, हालेलुया, जो आपकी आशीषों को रोक दे, हालेलुया ना, हालेलुया। उसकी हिम्मत नहीं। जब आप चलेंगे, जब आप चलेंगे, अपनी लाइफ में बड़ी आशीष को देखेंगे, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हालेलुया। तो आज आपको बताया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आप जिनको, एक बहन ने पूछा आशीष कैसे, तो आप दोबारा वीडियो जब इसके क्लोज हो जाए, उसके बाद आप आराम से मॉर्निंग में रिपीट करके देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बिलीव ये जो है कट जाएगी, सोशल मीडिया पड़ी रहती है। आप इसमें आराम से मॉर्निंग में जो है आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या बताया है। आप अपना स्क्रिप्ट आगे करके पीछे करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है, कैसे रखना चाहिए उपवास। सारी चीजें आज शिक्षा है। आज कल ही बता देता कि उचित उपवास क्या है, कैसे रखना चाहिए, उपवास की सामर्थ क्या, सारी चीजें बताई गई है इसमें, हालेलुया। तो आप आराम से इसमें देख सकते हैं, हालेलुया। इसके बाद, हालेलुया, कि काफी 1 डेढ़ घंटे से ये चल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और जब आप उपवास लेंगे, हालेलुया, तो उपवास की सामर्थ को अपनी लाइफ में देखेंगे, हालेलुया। उस खुदा की उपस्थिति को आप देखेंगे, हालेलुया। आप समय पे जुड़ा करो, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने आज आशीष को प्राप्त करा है, हालेलुया। जो समय पे आए, मैंने देखा कुछ लोग समय पे आए और उन्होंने खुदावंत की उपस्थिति को देखा। आज मैंने देखा आत्मा में जो लोग आराधना में शामिल हुए, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुआ है आज, हालेलुया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, हालेलुया। अभी जिस आप पास्टर लेजर सिंह के साथ जब आराधना में थे, ठीक है, उनकी लाइफ में बड़ा खुदा ने मेरा कल गया है। वो आज से 3 साल पहले उनकी लाइफ एक बिलीवर की तरह थी, नॉर्मल थी बिल्कुल, हालेलुया। लेकिन उन्होंने 3 साल में, हालेलुया, वो विजय हासिल की है जो परमेश्वर ने, हालेलुया, उन्हें ऊंचाई पे रखे, हालेलुया। खुदा का सामर्थ उनमें होकर बड़े अद्भुत रीति से काम करता है। आपने देखा वर्षिप में खुदा का आत्मा कितनी अद्भुत रीति से काम कर रहा था। आपने सुना खुदा के एक एक शब्द आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहे थे, हालेलुया। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर त्याग, बलिदान और खुदा से प्रेम करना सीखा। खुदा की इच्छा को जानने की प्रयास में हो, हालेलुया। तो आज खुदा ने उन्हें अभिषेक कर दिया पास्टर का, उन्हें एक पास्टर बनाकर एक खुदा के अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है।
मात्र 3 साल के अंदर परमेश्वर ने यहाँ तक ले आया। एक नॉर्मल विश्वासी थे आज से 3 साल पहले, बिल्कुल नॉर्मल। बाइबल हाँ जानते थे, वचन जानते थे, बिलीवर घोषणा, लेकिन उनकी लाइफ में सेवकाई को कोई महत्व नहीं पता, तो उन्हें खुदा की वाणी भी नहीं आती थी जब वो हालेलुया। एक समय ऐसा था, पर लेकिन अब वो खुदा की वाणी को भी सुनते हैं, खुदा की इच्छा पे चलती हैं हालेलुया। उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पण किया और परमेश्वर की सेवकाई में हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करे, तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। आप कॉल करके पूछ सकते हैं पास्टर लीजा सिंह से हालेलुया, उनकी टेस्टिमनी जान सकते हैं, उन्होंने लाइफ में क्या-क्या किया। जो बहन है हालेलुया, जो अपनी लाइफ में सेवकाई करना चाहते हैं, जो लाइफ में अपना बढ़ना चाहती हैं हालेलुया, उनकी लाइफ में काफ़ी ऐसे अनुभव हैं हालेलुया, जो अनुभव आपकी लाइफ को हालेलुया, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे हालेलुया। तो आपकी लाइफ के अंदर आपको क्या चाहिए? आशीष चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ में हालेलुया बड़ी आशीष को देखोगे, बड़ी बरकत को देखोगे। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हालेलुया, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें हालेलुया, जिससे कि आप कंटिन्यू हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। आज खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में हालेलुया। जितने भी नए लोग हैं हालेलुया, जल्दी जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सभी लोग जल्दी जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें हालेलुया। इसके बाद जब क्लोज हो जाता है फिर सब्सक्राइब नहीं हो सकता है हालेलुया। जल्दी जल्दी आप जितने नए लोग हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे मैसेज करके भेजें। जो नए लोग हैं हालेलुया, यस लिख कर भेजें या फर्स्ट लिख कर भेजें। कहाँ से हैं आप? पॉल्स, पॉल्स तिब्बती पॉल्स। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओके। अच्छा, आप क्या करते हैं सिस्टर? कोटा राजस्थान से। ओके, 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 ओके। आपका नाम क्या है? छत्तीसगढ़, रायपुर सिस्टर्स। ओके, परमेश्वर आपको आशीष करे। ओके, अंडमान, अंडमान, इसलैंड्स, ओके, उड़ीसा,
कोटा राजस्थान। ओके, नम्रता पॉल। ओके, आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और आप जो नए लोग हैं मोस्ट वेलकम है आपका इस शिवानी सभा में। हालेलुया। और अभी लाइव में बड़ी आशीष को आप देखेंगे। आपने ये जो ओके, सबके लिए प्रेयर होगी, आप लोगों के लिए प्रेयर होगी, आप वेट करें। हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओके ओके, चलिए आप सभी अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाएं सभी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है, जल्दी अपने हाथों को उठाएं, फिर हम समाप्ति की तरफ हैं। हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाएं। आज खुदा का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपके लिए दुआ कर दूंगा मैं भी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अब जब अपने हाथों को उठा लें, जैसे लिखकर मुझे भेज दें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस, ओके। अपने हाथों को उठाएं सभी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जल्दी रेडी हो जाइए जल्दी। हालेलुया। हे हेमली फादर खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे हाथ की तरफ देखना, आज खुदा का आत्मा को छुएगा। ठीक है, 1 2 3। हाँ। हेमली फादर खुदा, आज तेरा सामर्थ खुदाबंद ने छुए, टच करे खुदाबंद खुदा। आज पिता परमेश्वर की लाइफ से हर एक बंधन टूटे, शराब टूटे, अंधकार के सबके छोड़कर जाए खुदाबंद। आज पिता परमेश्वर ये अपने लाइफ में विजय प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, जब वे उपवास में चाहते खुदा, तो तेरा हाथ मेरे छुए, टच करें, तैयार करें पिता। इनकी लाइफ से कोई गलती हुई तो आप इन्हें क्षमा करें पिता परमेश्वर। खुदाबंद अब विश्राम दिन लग चुका है खुदाबंद पिता परमेश्वर खुदा। विश्राम दिन में पिता परमेश्वर प्रवेश कर चुके खुदाबंद, तो ये तेरे पूरे दिन पिता परमेश्वर के घंटे तेरे विश्राम दिन का पालन करे खुदा। अब तेरे पवित्र दिन को पवित्र दिन कर माने, इनकी लाइफ में तो आशीष कर पिता, बरकत कर पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आए खुदा। आज इनकी लाइफ से हर एक बंधन टूटे, शराब टूटे, अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए खुदा बंद। हर एक रुकावट हटने पाए, हर एक अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए खुदा। अब तेरा फायर ने छू रहा, टच करा पिता। किसी को हार्ट में टच करा, किसी माथे पे, किसी को चेस्ट पे, किसी के हैंड पे, अलग अलग पवित्र आत्मा टच कर रहा है, छू रहा है, किसी को पूरी बॉडी पे टच कर रहा है। हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर जा रही है, हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर जा रही है। फायर 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 फायर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक शराब टूट रहे हैं, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर जा रही है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस खुदाबंद पिता परमेश्वर, तेरा हाथ में छू रहा है, टच कर 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 रहा है खुदाबंद। आज तेरा हाथ में छू रहा है, इन्हें छू रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है पिता परमेश्वर। आज तेरा फायर पिता इन्हें छू रहा है पिता परमेश्वर। आज तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आ रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बंधन टूट रहे हैं इनकी लाइफ से, हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। फायर फायर फायर, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ सामर्थ में। इस सड़ा ला 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 ला, इस सड़ा ला 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 ला, इस सड़ा ला 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 ला, इस सड़ा ला ला ला। ओ ग्लोरी टू गॉड। गो यस 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 यस। आज छू रहा है, छू रहा है, एक को छू रहा है। आज बीमारी जा रही है इनकी लाइफ से। हालेलुया। आज हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक दर्द जा रहा है इनकी लाइफ से। आज जो विश्वास करे खुदा तेरी नाम की महिमा को देख रहे हैं। हालेलुया। यस, मेरी हालत की तरफ देखते रहिए, हर एक बंधन टूट रहे हैं आपके अंदर से। यस, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, टच कर रहा है। यस, मेरी हाथ की तरफ देखते रहिए, फायर जा रहा है। आज खुदा का सामर्थ जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते रहिए, और आज खुदा का आत्मा आपको सामर्थ में भर रहा है। आज को हालेलुया, आप अन्य भाषा में भर सकते हैं। हालेलुया। आज आपकी आपकी लाइफ में बंधन टूट रहे, शराब टूट रहे, आप तैयार होने खुदा में। हालेलुया, आगे के लिए। यस प्रभु। हेमली फादर, फायर आप देखते रहिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेमली फादर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हेमली फादर, जिस खुदा आज तेरा आत्मा की छू रहा, टच कर रहा है प्रभु, टच कर रहा, टच कर रहा, टच कर रहा है।
यस, आमीन, हालेलुया।